नमस्कार मित्रों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। हिंदी की जो क्लासें हैं रेगुलर आपकी चल रही हैं। मैं अच्छे से आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से आपकी पढ़ाई करा सकूँ और इसी आशा के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से घर पर पढ़ रहे होंगे। अपना जो पाठ चल रहा था वो तुलसीदास जी का लक्ष्मण प्रशांत संवाद पाठ चल रहा था। इसमें अपन ने कुछ अंश इसके पढ़ लिए गए थे। ये श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया था। श्री रामचरितमानस के बाल कांड लिया गया है। ठीक है दोस्तों, किससे लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है, श्री रामचरितमानस। ये याद रहना चाहिए सबको। व्याख्या यदि आती है तो उसमें अपन लिखेंगे कि अंश हमने बाल कांड से लिया गया है। ये बाल रामायण से लिया गया रामचरितमानस से, तो इसकी भाषा भी कौन सी होगी ये भी अपन जानते हैं निश्चित रूप से। मैं पूर्व में बता चुका हूं आपको कौन सी होगी, अवधी। कौन सी भाषा होगी? अवधी। चलिए पाठ शुरू करते हैं आगे। बिहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीष महावत मानी। पुन पुन मोय दिखार कुठारू, सहत उड़ावन फूक पहारू। यहाँ कुमड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देख डर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछ कहा सहित अभिमाना। भ्रगसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कयऊ सयऊ रस होकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाकप कीरत हारे, मार कहूसा परिय तुम्हारे। कोट कुलिस सुन बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनवान कुठारा। जो बिलोक अनुचित कयऊ, क्षमऊ महामुन धीर। तो सुन सरोस भगवंत मन बोला गिरा। अब तक जो है मुनि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को भय दिखाया, खरसे का भय दिखाया। ये भट्टा जो है मेरा कितना भयंकर है। तो इन सब बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी कहाँ चुप बैठने वाले थे? तो लक्ष्मण जी बोले कि बेहद लखन बोले मृदवानी। लखन जी जो है हंस करके मधुर वाणी में बोले कि अहो मुनीष महाभटमानी, कि अहो मुनीष, हे मुनि परशुराम जी महाभटमानी, आप तो बहुत बड़े योद्धा हो। आप तो बहुत बड़े योद्धा हो। पुन पुन मोय दिखाव कुठारू, बार बार मुझे किसको दिखा रहे हो? उस फरसे को दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, ऐसा लग रहा है मानो ऐसा चाह रहे हो कि जैसे मैं फूक से किसको उड़ा दूं? पहाड़ को उड़ा दूं। क्या आप मुझे बार बार इस कुठार को दिखा रहे हो, इस फरसे को दिखा रहे हो? तो ऐसा लगता है कि मानो तुम अपनी फूंक से किसको उड़ाना चाहते हो? पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। अर्थात कहने का तात्पर्य लक्ष्मण जी का यह है कि मैं तुम्हारे ना तो कुठार से डरता हूँ और तुम्हारी ना इन बड़ी बड़ी बातों से डरता हूँ। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि यहाँ कुमड़वतिया को नहीं, कि यहाँ कोई कुमड़वतिया नहीं, अर्थात छुई हुई का पौधा नहीं है जिसको स्पर्श किया और सिमट गया। यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। ये तर्जनी देख डर जाए, जो तर्जनी उंगली को देख करके ही डर जाता। यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं, अर्थात जो थोड़े से वैसे ही डर जाए। यहाँ कोई छुई मुई के पौधे की विशेषता होती है दोस्तों, उसको स्पर्श करने मात्र से ही वो झड़ जाता है। तो यहाँ उसी बात का उदाहरण लक्ष्मण जी ने दिया है कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि जो तर्जनी उंगली को देख करके ही डर जाएगा है।
दे अब आगे और कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि देख कुठार सरासन बाना मैं कछ कहा कही तब माना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने अपमान पूर्वक तुमसे कहा है वो मैंने तुम्हारी कुठार यानी कि फरसे को, सरासन तुम्हारे धन और बाना, तुम्हारे धनुष और बाण को देख करके ही। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, अपमान पूर्वक जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, मैंने तुम्हारे कुठार और धनुष बाणों को देख करके ही कहा है। इसलिए तुम बार बार मुझे धनुष बाण और फरसे का भय मत दिखाओ। फिर आगे क्या कहते हैं कि भ्रगुसुत समझ जनेऊ विलोकी जो कछु कयऊ सहूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अब तक तो मुनि परशुराम जी मार रहे थे, लक्ष्मण जी का नहीं मारे तो लक्ष्मण जी मार रहे कि भ्रगुसुत समझ, कि मैं आपको भृगु ऋषि का सुत यानी कि पुत्र समझ करके और जनेऊ विलोकी और आपके जनेऊ को देख करके, जो कछु कयऊ सहूं ऋषि, जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मैं अपने क्रोध को रोक करके, अपने क्रोध को बस में करके कह रहा हूं। नहीं, मैं भी क्रोधित होना जानता हूं। कौन कह रहा है इस बात को? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो कुछ कयऊ सहूं नहीं, सॉरी, कि भ्रगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, भृगु ऋषि का पुत्र समझ करके और तुम्हारे जनेऊ को देख करके जो कुछ कहो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा है उसको मैं सह रहा हूँ। सहयऊ ऋषि, मैं उसको अपने क्रोध को रोक करके सह रहा हूँ। क्यों सह रहा हूँ? कि केवल इस बात को लेकर के मैं आपकी इन बातों को सह रहा हूँ कि आप भृगु ऋषि के पुत्र हो और आपने जनेऊ जो है धारण कर रखा है। तो क्यों? क्योंकि हमारे कुल में, क्षत्रिय कुल में क्या नहीं होता है कि तुर महेश्वर और हरिजन और गायी हमरे कुल इन पर न सुनाए, कि हमारे जो कुल में सूर्य यानी कि देवता, महेश्वर यानी कि मही यानी कि पृथ्वी, सूर्य यानी कि देवता, पृथ्वी का देवता कौन होता है? ब्राह्मण। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और भगवान का भजन करने वाले भक्त और गायी यानी कि गाय, इन चारों पर हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन पर सुराई कहते हैं वीरता को, हमारे कुल में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, तुम्हें भृगु ऋषि पुत्र समझ करके और तुम्हारे जनेऊ को देख करके जो कुछ तुम मुझसे कह रहे हो उस सबको मैं सहन, अपने क्रोध को रोक करके सहन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप ब्राह्मण हो और दूसरे भृगु ऋषि के पुत्र हो। और हमारे जो कुल है, हमारे क्षत्रिय कुल में देव, ब्राह्मण और हरिभक्त और गाय, इन चारों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? उसका कारण भी यहाँ लक्ष्मण जी ने दिया कि बधे पाप, यदि हमने उनका वध कर दिया तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। देवता का वध कर दिया तो पाप लगेगा, किसी ब्राह्मण का वध कर दिया तो पाप लगेगा, किसी हरिभक्त का वध कर दिया तो भी पाप लगेगा, और गो हत्या कर दी तो भी हमें पाप लगेगा। इसलिए उन्होंने कारण दिया कि हम अपनी वीरता का प्रदर्शन इन चारों पर क्यों नहीं करते हैं, कि इनको यदि हमने मार दिया, बधे पाप, यदि हमने इन चारों को मार दिया तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। और अब कीरत हारे, और हम चारों से हार जाते हैं तो हमारी जब कीर्ति फैलेगी। तो क्षत्रिय होते हुए भी भाई ब्राह्मणों से हार गए या देवताओं से हार गए, तो हारने पर अब कीर्ति मिलेगी। मारता हूं पर ये तुम्हारे, हमें तो मारने पर भी तुम्हारे पैरों में ही पड़ना है। हमें तो हर संभव क्या करना है कि तुम्हारे ही पैरों में पड़ना है। फिर आगे क्या कह रहे? कोट कुलित सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान कठोर वचन है तुम्हारे। तुम तो व्यर्थ धरऊ धनवान कुठारा, तुम तो व्यर्थ में इन धनुष बाणों को धारण करते फिरते हो। तुम्हें इन धनुष बाणों कुठार की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे से जो वचन है वो ही बहुत कठोर है। तो तुम तो व्यर्थ में इन धनुष बाणों को धारण करते फिरते हो। तुम्हारे तो जो वचन है वो ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। कि जो बिलोक अनुचित कयहु
क्षमहु। अब देखो इतना सब कुछ कह दिया, अंत में फिर क्षमा मांग लेते हैं मुनि परशुराम जी से। तो उनको फिर ऐसा लगता है कि जैसे वो गले पर नमक रगड़ रहे हों कि जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोष रघुवंश मना बोले विराग गंभीर। कि जो बिलोक अनुचित कहूँ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने तुमसे अनुचित कहा है, जो कुछ भी मैंने तुमसे अनुचित कहा है, उसको देख करके क्षमऊ महामुनि, कि हे महामुनि, हे धैर्यशाली महामुनि, मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जो कुछ मैंने देख करके, जो कुछ तुमसे मैंने अनुचित कहा है, कि हे महामुनि, धैर्यशाली महामुनि अर्थात मुनि धैर्यशाली महामुनि परशुराम जी, मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इस बात को सुनकर के मुनि परशुराम जी जो हैं और क्रोधित हो जाते हैं कि सुन सरोष भृगुवंश मन। भृगुवंश मन, भृगु ऋषि के वंश की मणि अर्थात मुनि परशुराम जी सुन सरो, इन बातों को सुनकर के क्रोधित होकर के गंभीर वाणी में बोले। गिरा कहते हैं वाणी को, गिरा किसको कहते हैं, वाणी को। गंभीर यानी गंभीर बोले, यानी कि बोले, गंभीर वाणी में बोले। एक बार पुनः देख लीजिए। लखन जी जो है मधुर वाणी में बोले कि हे मुनि, आप तो महावर्तमानीय महान योद्धा हो, और बार बार मुझे तुम कुठार को दिखा रहे हो, ऐसा लगता है मानो तुम फूंक से किसको उड़ाना चाहते हो, पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। फिर आगे कहते कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखने मात्र से डर जाएगा। मैंने जो कुछ तुमसे कहा है वो मैंने तुम्हारे फरसे और धनुष बाणों को देख करके कहा है। मैंने जो कुछ अपमान पूर्वक तुमसे कहा है वो तुम्हारे कुठार और धनुष बाणों को देख करके कहा है। इसलिए हे मुनि परशुराम जी, कि भ्रगुसुत समझ जने बिलोक जो कुछ कि जो कुछ भ्रगुसुत एक तो भृगु ऋषि का पुत्र समझ करके और दूसरा आपने जनेऊ धारण कर रखा है, इस बात को देख करके जो कुछ तुमने मुझसे कहा है ना, उस बात को मैं सहन कर रहा हूँ। अपने क्रोध को रोक करके उन बातों को मैं क्या कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, इन पर कभी भी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कारण भी लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इनका हम पाप वध कर देते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति फैलती है। इसलिए हर संभव से मारने पर भी हमें तो हर बार तुम्हारी पैरों में पड़ना पड़ेगा। नहीं मारेंगे तब भी तुम्हारे पैरों में पड़ना है, और मार देने पर भी तुम्हारे पैरों में पड़ना। तो इसलिए फिर अंत में कहते हैं कि हे मुनि परशुराम जी, तुम तो व्यर्थ में इस धनुष बाण और कुठार को धारण करते हो, तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वचनों के समान कठोर है। इन सब बातों को कहने के बाद अंत में थोड़ी सी क्षमा सी मांग लेते हैं लक्ष्मण जी कि जो लोग पंचित हैं, जो कुछ देख करके मैंने तुमसे अनुचित कहा है, हे धैर्यशाली महामुनि परशुराम जी, मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इन सब बातों को सुनकर के मुनि परशुराम जी जो हैं और क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर के सुन सरोज, क्रोधित होकर के क्रोध सहित सुन करके भृगुवंश मुनि अर्थात मुनि परशुराम जी बोले, जरा गंभीर वाणी में बोले। दोस्तों, इससे आगे की क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।